अब कटहल बनाते वक्त पता है दिक्कत क्या आती है कि कटहल के अंदर तक टेस्ट लाना मुश्किल होता है। इनफैक्ट कटहल का टेक्सचर लाना कि वो एकदम बढ़िया सा टेक्सचर लगे, वो आप इस वीडियो में देखना दोस्तों। कटहल की एकदम चटपटी रेसिपी है और बहुत इजी है बनानी। एक ही बर्तन में सारा काम हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों कटहल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकर लिया है और कुकर में आप यहाँ पर 1 लीटर पानी डालना, इतना ही काफी होगा आधा किलो कटहल के लिए। और पानी में सबसे पहले आपने नमक डालना है, लगभग 1.5 टीस्पून। नमक के साथ साथ आप यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना और 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। कटहल बनाते वक्त आपका जो सबसे ज्यादा फ्लेवरिंग एजेंट है ना दोस्तों, वो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ही है, तो ध्यान रहे वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा इस रेसिपी में। अब मैंने यहाँ पर गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रखा है और कटहल मैं लेकर आ गया हूँ। मैंने इसको 2 बार अच्छे से पानी से धोया है और फिर मैं यहाँ पर कुकर में डाल रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 सीटी लगानी है दोस्तों हाई फ्लेम पर। ज्यादा कटहल को नहीं पकाना, नहीं तो ये ओवर बॉईल हो जाएगी और आपका टेक्सचर नहीं आएगा। फटाफट से 1 सीटी बाद ही आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना और जब तक कुकर ठंडा हो रहा होगा तब तक मैं यहाँ पर ग्रेवी का बेस बना देता हूँ। देखो मैंने 3 टमाटर लिए हैं, अच्छे एकदम लाल टमाटर हैं, और इनको मिक्सी में पीस कर इनकी चटनी बना दी है, मतलब पेस्ट बना दिया है। 1 प्याज आप लेना और टेक्सचर के लिए यहाँ पर प्याज को एकदम छोटा छोटा काटना। काटने से ही टेक्सचर आएगा दोस्तों, नहीं तो अगर पेस्ट बना देंगे तो वो टेक्सचर नहीं आएगा। इतनी देर में आपका कुकर भी ठंडा हो जाएगा और आप खुद ही देखना कटहल लगभग 90% पक जाएगी, मतलब नरम होगी और इसमें थोड़ी सी ही कसर रहती होगी। बस एकदम परफेक्ट है दोस्तों। कटहल के अंदर भी टेस्ट आ चुका है और टेक्सचर भी बनना शुरू हो गया है। आप यहाँ पर सारा पानी ड्रेन आउट कर देना, लेकिन गलती से भी ये पानी फेंकना मत। फ्लेवरफुल पानी है, इसी को ही मैं यूज करूंगा ग्रेवी का बेस बनाने में। फटाफट से फिर से कुकर में चलते हैं। मैंने एक बार पानी से रिंस कर दिया है कुकर को, थोड़ा साफ हो जाए ताकि। और अब आप यहाँ पर टोटल तेल जो इस रेसिपी में डालना है वो डाल देना, लगभग 2 लेडल यानी कि आधा कप सरसों का तेल। एक्चुअल में दोस्तों कटहल को लोग डीप फ्राई करते हैं, लेकिन घर में इतना तेल कौन निकाले, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कम तेल में भी आप कैसे कटहल को फ्राई कर सकते हो और बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट ला सकते हो। एकदम हाई फ्लेम पर आपने रखना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो गरम गरम तेल को आप अच्छे से कोने तक पहुंचा देना। ये स्टेप बहुत जरूरी है ताकि कटहल आपकी चिपके ना। अब एकदम गरम तेल में ही आप यहाँ पर कटहल को डालना और फ्राई करते वक्त गैस को मीडियम लो कर देना, मतलब हाई फ्लेम पे मत पकाना। रीजन ये है ताकि कटहल इवनली अच्छे से पके। मैंने यहाँ पर कटहल को ज्यादा स्टर नहीं किया है और इनफैक्ट आप कर भी नहीं पाओगे, जगह कहाँ है। यहाँ पर ध्यान रखना कि कटहल को बैचेस में फ्राई करना। इनको टर्न करने के लिए मैंने तो एक चिमटे से पकड़ कर किया है ताकि बिल्कुल भी ये कटे ना, फटे ना और इनका टेक्सचर बना रहे। और बस विदिन मिनट्स दोस्तों एकदम बढ़िया कटहल का टेक्सचर आ जाता है। बॉईल करने के बाद फ्राई करना बहुत जरूरी है, तभी आप देखना कटहल का बढ़िया स्वाद आएगा। ऐसे ही मैंने दूसरा बैच भी कर लिया है और अब ये देखो कटहल को एकदम सॉफ्ट हो चुकी है दोस्तों, और जो इसके अंदर टेक्सचर है ना वो ही एकदम मजेदार आता है, बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। इनफैक्ट जो बीज है ना वो भी नरम हो चुके हैं एकदम। अच्छा फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। इसी गरम गरम तेल में आप यहाँ पर जीरा डालना। जीरा के साथ साथ आप यहाँ पर जो फाइनली कटे प्याज है उनको डाल देना। और मैंने जानबूझ के सूखी लाल मिर्च पहले नहीं डाली थी, रीजन ये है कि वो काली पड़ जाती है और अच्छी नहीं लगती दिखने में। प्याज को आप यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही भूनना, लो फ्लेम पे मत करना, तभी प्याज का आप टेक्सचर निकाल पाओगे। लो फ्लेम पे प्याज एकदम अंदर तक पकते हैं, वो अलग रेसिपी के लिए होते हैं। जब आप चाहते हो कि मसाले में हल्का सा टेक्सचर रहे तो आप हाई फ्लेम पे करना। विदिन मिनट्स ही प्याज में हल्का हल्का रंग आना शुरू होगा। ये हल्के गोल्डन रंग में ही आपने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है और इस मसाले को भुनना है। बिना भुने बात नहीं बनेगी दोस्तों। थोड़ा सा भुनने के बाद ही मैंने यहाँ पर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, लगभग 2 टेबलस्पून। ज्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन ज्यादा ही अच्छा लगेगा इस रेसिपी में, ध्यान देना इस बात का। बस इनका कच्चापन दूर हो जाए उतना आप पकाना और फिर यहाँ पर वो जो टमाटर की हमने प्यूरी बनाई थी ना 3 टमाटर की, उसे डाल देना। अच्छे से पानी से सारा टमाटर निकाल के डालना। और आपको तो पता ही है कि टमाटर के बाद आएगा नमक। नमक थोड़ा सा नाप के डालना है दोस्तों, क्योंकि कटहल में पहले भी नमक था, तो ये बेसिकली ग्रेवी के लिए ही नमक है। अब कुछ नहीं करना,
बस यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगाकर छोड़ देना। टमाटर मुश्किल से 4 से 5 मिनट में ही सारा का सारा तेल छोड़ देते हैं और एकदम पानी गायब हो जाता है। बस दोस्तों उसी स्टेज तक पकाना है। इस स्टेज पे आते ही आप यहाँ पर 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालना, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डालना और पहले इस मसाले को भुनना ताकि बिल्कुल भी कच्चा फ्लेवर ना आए। धनिया पानी बहुत पीता है तो जो बचा कुचा पानी होगा टमाटर में वो भी गायब हो जाएगा। अब जब मेरी ग्रेवी पूरी पक चुकी है तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पर पानी डालूंगा, लेकिन पानी वही कटहल वाला, और पानी डाल के आप इसको थोड़ी देर पकाना ताकि एकदम सेट हो जाए आपकी ग्रेवी। फिर ही यहाँ पर एंड की चीज़ डालना जो कि है आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बिना तो मेरी रेसिपी अधूरी है मुझे लगता है। यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना है बहुत। देखो अभी आपको काफ़ी गाढ़ी लग रही होगी ये ग्रेवी, तो वो गलत है दोस्तों, तो इसको आपको मैनेज करना होगा। तो अगर आप चटपटा बनाना चाहते हो तो पहले आप यहाँ पर 2 हरी मिर्चें डाल देना और फिर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वो जो पानी पड़ा था ना हमारे कटहल का, उसे यहाँ पर डाल देना। ध्यान रहे अभी थोड़ा पतला ही रखना, गाढ़ा मत करना दोस्तों एकदम, नहीं तो कटहल डालते ही सारा पानी पी जाएगी वो। बस जब सारी कुकिंग बंद हो जाए, लगभग एंड हो, तभी आप यहाँ पर 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालना और अच्छे से मिलाकर, ये देखो एकदम बढ़िया थोड़ी सी पतली लग रही है ना ग्रेवी, बस इसी स्टेज पर आपको लाना है और फिर यहाँ पर कटहल को डाल देना। कटहल को आपने अब ज़्यादा पकाना नहीं है, बेसिकली मसाला अच्छे से मिलाना है, फिर ढक्कन लगाकर 2 मिनट पकाना है और 2 मिनट पकाते ही गैस को बंद कर देना है और बिल्कुल 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना। कटहल के एकदम अंदर तक फ्लेवर आएगा दोस्तों और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर निकल जाएगा। आप खुद ही देखना, जब आप ढक्कन खोलोगे ना तो एकदम लिपट जाएगी ग्रेवी इससे, और वो ही तो चाहिए। आप ये सूखी मसालेदार कटहल की रेसिपी बना कर देखना, बहुत ही चटपटी लगती है दोस्तों और बहुत ही टेस्टी लगती है।